जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 13 और 14 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं राजा निमि का यज्ञ और वशिष्ठ जी के द्वारा शाप देना और चंद्रवंशी राजाओं का वृतांत। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य के जीवन को सुधार देती है और जिसका जीवन सुधर जाता है उससे भगवान की कृपा मिलती है। तो 9वें स्कंद के 13वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु के वंशज राजा निमि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करने की रचना करने को कहा। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया है कि हे राजन, आपसे पहले मेरे पास देवराज इंद्र का निमंत्रण आ चुका है, इसलिए मैं पहले उनका यज्ञ करा आता हूँ, तत्पश्चात आपका यज्ञ करवा दूंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी देवलोक को चल पड़े हैं। तब राजा निमि ने अपने मन में विचार किया है कि इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं है, ना जाने जीवन कब समाप्त हो जाए। वशिष्ठ जी के यहाँ आने तक अगर यदि मेरा शरीर छूट गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरा यज्ञ करने का मनोरथ पूरा नहीं हो सकेगा। ऐसा विचार करके राजा निमि ने गौतम ऋषि को अपना कुल गुरु बनाकर यज्ञ करना आरंभ किया है। तत्पश्चात जब कुछ समय के पश्चात वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपूर्ण करवाकर वहां से लौटे और उन्होंने गौतम ऋषि को पुरोहित के रूप में राजा निमि का यज्ञ करवाते हुए देख लिया, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दे दिया कि तूने मेरी अवज्ञा की है, अतः तेरी ये देह छूट जाए। गुरु वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आपने अपने यजमान के यज्ञ को छोड़कर लालच के वश में होकर इंद्र के यज्ञ में चले गए थे, उसका यज्ञ करवाया, अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा। इस तरह राजा निमि और वशिष्ठ जी ने आपस में एक दूसरे को शाप देने के कारण अपना अपना शरीर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को घड़े में रखने से अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ है। तत्पश्चात गौतम आदि ऋषियों ने राजा निमि को पुनः जीवित करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया है। उस समय देवताओं के आशीर्वाद से पुनः राजा निमि के मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया। तब राजा निमि ने देवताओं और ऋषियों से ऐसी विनती की है, ऐसी प्रार्थना की है कि हे महानुभावों, अब मुझे इस नाशवान शरीर को रखने की अभिलाषा नहीं है, इसलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। ऐसा सुनकर देवताओं ने राजा निमि को ये आशीर्वाद दिया है कि आज से तुम सब प्राणियों की पलकों में निवास करोगे। हे राजन, तत्पश्चात समस्त ऋषि मुनियों ने राजा निमि के मृतक देह को मथ कर उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी और परम सुंदर बालक को उत्पन्न किया है, जिसने जनकपुरी को बसाया था। उसके वंश में देवरात आदि कई राजा हुए हैं। उनकी कई पीढ़ियों बाद उनके वंश में एक जनक नामक महाप्रतापी और धर्मात्मा राजा पैदा हुआ। यज्ञ स्थल को जोतते समय उसका हल अटकने पर उससे पृथ्वी के अंदर से एक सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई है, जिसका विवाह त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम जी के साथ हुआ था। इसी वंश में शीरध्वज और धर्मध्वज आदि कई प्रतापी राजा हुए। उन सब के नाम अलग अलग होते हुए भी वे सब जनक विद्रोही कहे जाते हैं। उनके वंश में समस्त राजा वैराग्य प्रिय एवं विवेकी पैदा हुए हैं। तत्पश्चात अध्याय 14 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तुम चंद्रमा के समान प्रकाशमान चंद्रवंश का वृतांत सुनो। भगवान श्री नारायण जी के नाभि कमल द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के नेत्र द्वारा अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, जो ब्राह्मणों, नक्षत्रों और औषधियों तथा वृक्ष आदि के स्वामी हैं। चंद्रमा ने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ करना आरंभ किया है। उस यज्ञ में चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति जी की परम सुंदरी पत्नी तारा को छल द्वारा ले लिया। उस समय दैत्यों ने बृहस्पति जी की सहायता की। परस्पर घोर युद्ध होने के उपरांत ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति जी को वापस लौटा दिया। चंद्रमा द्वारा तारा को गर्भ रह गया था, उसे बृहस्पति के क्रोध करने पर तारा ने गिरा दिया। उस समय उस बालक के सुंदर स्वरूप को देखकर बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की
है। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि यह बालक किससे उत्पन्न हुआ है। तारा ने बतला दिया कि यह बालक चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। अतः ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह चंद्रमा को प्राप्त हुआ। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा। बुध की ईला नामक पत्नी के गर्भ से पुरूरवा नामक एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ है। स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा ने राजा पुरूरवा के तेज, बल और सौंदर्य की प्रशंसा इंद्र की सभा में सुनी थी। एक बार मित्रा वरुण के शाप के कारण उर्वशी मृत्यु लोक में आई और राजा पुरूरवा के यहाँ रहने की इच्छा प्रकट की है। वह राजा पुरूरवा के उपवन में एक अद्भुत वृक्ष की डाली पर रत्न जटित हिंडोला बनाकर झूलने लगी। अपने लोक से वह 2 मेंढा और एक अग्निपात्र अपने साथ लाई हैं। तब राजा ने उर्वशी को अपने उपवन में देखा तो उसके स्वरूप पर मोहित हुआ है और उसे अपने साथ रहने के लिए मना लिया है, राजी कर लिया है। उस समय उर्वशी ने राजा को वचनों में बांध लिया और कहा कि हे राजन, यदि तुम 3 प्रतिज्ञा कर लो तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। राजा ने पूछा कि वे प्रतिज्ञा कौन सी हैं। उर्वशी ने कहा कि पहली बात ये कि मेरे ये दोनों मेंढे कभी दुख ना पावें। दूसरी ये कि मेरे भोजन के लिए नित्य नया घी लाना होगा। और तीसरी है कि कभी नग्न होकर मेरे सामने मत आना। यदि तुमने इसके विपरीत आचरण किया तो मैं उसी समय तुम्हारे पास से वापस चली जाऊंगी। राजा ने तीनों बातें स्वीकार की हैं, उर्वशी को अपने पास रखा है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मित्रा वरुण के शाप से उर्वशी मृत्युलोक में रह रही थी। उर्वशी के बिना देवलोक को सूना देखकर इंद्र ने गंधर्वों को आज्ञा दी है कि तुम किसी भी प्रकार उर्वशी को यहाँ ले आओ। इंद्र की आज्ञा पाकर गंधर्वों ने उर्वशी के पास जाकर कहा है कि हे उर्वशी, तुम्हारे बिना इंद्र सभा की शोभा फीकी हो रही है, अतः तुम्हें देवराज इंद्र ने बुलाया है। ऐसा सुनकर उर्वशी प्रसन्न होकर उनके साथ चलने को तैयार हुई हैं। उर्वशी की मर्जी से गंधर्वों ने अपनी माया द्वारा नए घी को पुराने घी में बदलकर उर्वशी को खिला दिया और उन दोनों मेंढों को चुराकर आकाश में उड़ चले हैं। तदनंतर उर्वशी ने अपने पास सोए हुए राजा पुरूरवा को जगाकर कहा कि मेरे दोनों मेंढों को कोई चुरा कर लिए जा रहा है। ये सुनते ही राजा घबराकर मेंढों को लाने के लिए नग्न ही उठकर दौड़ पड़ा है। उस समय उर्वशी ने राजा से ऐसे कहा है कि हे राजन, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं तुम्हें नग्न देखूंगी अथवा मेरे दोनों मेंढे दुख पाएंगे या जिस दिन मुझे नया घृत खाने को नहीं मिलेगा, उसी दिन मैं तुम्हारे यहाँ से वापस चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी। आज तीनों बातें एक साथ हुई हैं, अतः अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी बिजली के समान चमकती हुई वहां से उड़ गई हैं। उस समय राजा पुरूरवा उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर वन वन में जाकर उसे ढूंढने लगा है। एक दिन वह उर्वशी को ढूंढता हुआ कुरुक्षेत्र में आ पहुंचा और एक सेमल के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। उसी समय उर्वशी भी वहां अपनी सखियों सहित सरस्वती कुंड में स्नान कर रही थी। हे राजा परीक्षित, उस समय राजा पुरूरवा ने उर्वशी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारे वियोग में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि राजपाट आदि सब छूट गए हैं। तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उर्वशी ने उत्तर दिया कि हे राजन, इंद्रियों के वशीभूत होकर इस प्रकार हीन क्यों हो रहे हो? पुरुष को जितेंद्रिय होना चाहिए। विषयासक्त पुरुष माया रूपी स्त्री के वश में होकर अपना सर्वस्व खो बैठता है। मैं किसी पर आसक्त नहीं होती, केवल अपने सुख से रहती हूँ। जब तक कोई पुरुष मेरे मन को अच्छा लगता है तभी तक उससे मैं स्नेह रखती हूँ। मैं किसी ज्ञान उपदेश को नहीं मानती, अपनी मनमानी करती हूँ। उर्वशी ने राजा को समझाया है, ज्ञान दिया है, लेकिन राजा को कोई ज्ञान नहीं हुआ है। उस समय उर्वशी ने दया की है, राजा से कहा है कि हे राजन, 1 वर्ष के पश्चात जब दूसरे वर्ष का पहला दिन आएगा, उस दिन एक रात के लिए मैं तेरे पास आकर रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी वहां से अदृश्य हुई हैं। तब राजा राजभवन में लौट आया है और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा है। 1 वर्ष बाद उर्वशी अपने दिए गए वचन के अनुसार जब राजा के पास आई तो सारी रात दोनों ने भोग विलास किया है।
प्रातःकाल होने पर उर्वशी वहां से इंद्रलोक को जाने लगी। तब उस समय राजा पुरूरवा रोने लगा है। उसे दुख है कि अब उर्वशी वापस जा रही है। उस समय उर्वशी ने प्रेम पूर्वक वचनों में कहा है कि हे राजन, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। यदि तुम मुझे अंतःकरण से चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ प्रेम है, तो तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र का जाप करते हुए तुम गंधर्वों की तपस्या करो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें यज्ञ करने की आज्ञा दें, तब यज्ञ करने के कारण गंधर्व लोक में आकर तुम फिर मुझे प्राप्त कर लोगे। उस समय मैं आनंद पूर्वक तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जरूर रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी राजा पुरूरवा को वेद की 2 ऋचाएं बताकर इंद्रलोक को चली गई हैं। राजा ने उस मंत्र का जाप करके गंधर्वों को प्रसन्न किया है और गंधर्वों ने राजा को एक पात्र दिया है और यज्ञ करने का विधान बताकर गंधर्व वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। राजा ने उस पात्र को वन में ले जाकर गाड़ दिया और जब उस पात्र में से एक पीपल तथा दूसरा शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ, उस समय राजा ने उन दोनों लकड़ियों को रगड़कर अग्नि में यज्ञ करके गंधर्व लोक को प्राप्त कर लिया है। वहां वह उर्वशी को पुनः प्राप्त करके उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आप सबने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।